अभी यहाँ पे आगे हमने यूट्रस का पूरा देख लिया, कौन कौन से पार्ट है और कौन से पार्ट में कौन सी प्रोसेस होती है। अभी हम देखेंगे ये ओवरी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे जूम किया है ओवरी पे, तो हम देखते हैं ओवरी। हाँ, अभी ओवरी में जो प्रोसेस होती है, जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब कि एग सेल को बनाना, इसका पूरा मतलब ये निकलता है कि लास्ट में हमें एग सेल बनाना है, तो उसे बोलते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब जब ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो देखेंगे कि ये जो मैंने अंदर ये छोटा सा ये डॉट वाला ये पेंसिल से किया है ना, वो इमेच्योर एग सेल है, और उसके ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेल है, और ये सेल पूरा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रिमोर्डिया फॉलिकल। मतलब सबसे लीस्ट मैच्योर, सबसे कम वाला मैच्योर जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं प्रिमोर्डिया फॉलिकल। अब ये प्रिमोर्डिया फॉलिकल के ऊपर, मतलब मानो कि ये प्रिमोर्डिया फॉलिकल है और उसके ऊपर कुछ नए सेल आके एक लेयर बना देते हैं ये पूरा प्रिमोर्डिया फॉलिकल के ऊपर, और एक ऐसी अच्छी डेवलप स्ट्रक्चर बनाते हैं, अच्छी डेवलप फॉलिकल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल है, जैसे कि मानो कि ये प्राइमरी फॉलिकल है, उसके ऊपर फिर से कुछ नए सेल आके ऐसे लेयर बना देते हैं पूरा ऐसे उसके पूरे इर्द गिर्द, तो फिर वो बनती है सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल मतलब सैक, एक ऐसे थैली जैसी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा एग सेल है, और वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ऐसे। तो फिर वो डेवलप हो के सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। अब जो लास्ट में फिर वापस से कुछ ऐसे नए सेल का उस पर लेयर आए, और फिर वो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होती है फॉलिकल, वो बनती है लास्ट में मैच्योर फॉलिकल, जिसे ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। उसका नाम है ये, कुछ मतलब याद ना रहे तो भी कुछ चिंता नहीं, मैच्योर फॉलिकल का नाम है ग्राफियन फॉलिकल, बस। अब मैच्योर फॉलिकल बन गई, और यहाँ पे ओवरी में से हमने जो एग सेल हमारा डेवलप हो गया, वो एग सेल बाहर निकल गया और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। अब ये एग सेल बाहर निकला, फिर वे आगे जाके फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म आया, तो स्पर्म से मिला, नहीं मिला तो फिर वो हमारे पीरियड्स हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, तो वो सारी अलग बात है। हमें पीसीओडी देखना है, तो हम ये पीछे वाली प्रोसेस देखते हैं कि फॉलिकल में से एग सेल तो निकल गया, अब ये फॉलिकल का क्या होगा। तो एग सेल निकल गया, और ये पाउच जैसा, ये सैक जैसा जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं बाद में कॉर्पस ल्यूटियम। ये नाम ना याद रहे तो भी कोई चिंता नहीं, खाली एक सैक जैसा स्ट्रक्चर बचता है, ये याद रहना चाहिए, जिसमें कुछ फ्लूइड होता है। एंड्रम नाम होता है, पर वो भी कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं है, हमें खाली इतना ही याद रखना है कि एक फ्लूइड होता है और एक सैक जैसी है, फॉलिकल है, एक सैक है। अब और उसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम है, ये खाली ऐसे फॉर इंफॉर्मेशन है। अभी कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके कॉर्पस आल्बिकन्स बनती है, और वो डिजनरेट हो जाती है, मतलब वो नाश हो जाता है। उसका नाश कैसे होता है, मतलब वो ख़त्म कैसे होती है, तो ये जो ओवरी है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड है ना, उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व। ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब यहाँ पर पूरा खत्म, कोई स्ट्रक्चर नहीं, ओव्यूलेशन हो गया, और ये जो पीछे का जो काम बिना का जो स्ट्रक्चर था वो डिसॉल्व हो गया, मतलब इधर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो आपने कहा कि PCOD, इसका नाम ही बता देता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या सिंड्रोम, कोई भी कह लो। तो ये तो पॉलीसिस्टिक मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें मल्टीपल फॉलिकल फॉर्मेशन होते हैं, और यहाँ पे जैसे ये एक फॉलिकल बनाना, ये एक फॉलिकल का डेवलप मैंने बताया है, और यहाँ पे ओव्यूलेशन और ये, और बाद में ये जो काम जिसका काम ही नहीं था, कुछ बिन मतलब का स्ट्रक्चर था, वो डिसॉल्व भी हो जाता है, यहाँ पे पूरी उसकी बात ही खत्म हो जाती है। पर ऐसा हो कि मल्टीपल फॉलिकल बने और वो डिसॉल्व ही ना हो, मल्टीपल फॉलिकल बने ओवरी में और वो डिसॉल्व भी ना हो, तो मैं बताती हूँ कि कैसा हो जाएगा। ये फॉलिकल मल्टीपल बनती है और डिसॉल्व भी नहीं होती है, तो ये ऐसे बाहर उभर कर आ जाती हैं ओवरी में से,
ओवरी का पूरा शेप ही ऐसे बदल देती हैं, ऐसे बाहर उभर के आ जाती है, जैसे कि पिंपल हुआ ना, एक्नीज टाइप ऐसे, और उनके अंदर फ्लूइड ही रहता है ऐसे। ये मल्टीपल, एक तो फॉलिकल ज़्यादा बनी जितनी बननी थी, और ऊपर से डिजोल्व भी नहीं हुई, तो ऐसे ऐसे उभर के आ जाती है यहाँ पे ऐसे। तो पूरा उसका साइज चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम किसकी, ओवरी की, मैं ओवरी की बात कर रही हूँ। ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मल्टीपल फॉलिकल फॉर्मेशन होगा तो साइज, वॉल्यूम, फिर वो जो लेंथ है, उसकी विड्थ है, वो सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये होता क्यों है, ये मल्टीपल फॉलिकल फॉर्मेशन होता क्यों है वो देखते हैं हम। यहाँ पे इतना है, ये अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा अब क्यों होता है। एक ग्लैंड है हमारे पास, मेजर ग्लैंड जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन होता है, ब्रेन में होता है ये ग्लैंड, बेस ऑफ ब्रेन में होता है। जिसकी यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया, ये हमारा ब्रेन है पूरा, और यहाँ पे ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ऐसे कुछ 15 या 16 ऐसे हार्मोन का सीक्रेशन करती है, पर यहाँ पे हमें पीसीओडी देखना है। पीसीओडी तो हम जो पीसीओडी में मतलब जो हार्मोन का डिसऑर्डर है वो देखते हैं, कौन कौन से हार्मोन ये पीसीओडी को पीसीओडी कराते हैं। तो देखते हैं, एक है एफएसएच एंड एक है एलएच। अभी ये दोनों हार्मोन है और कहाँ से सीक्रेशन होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से, ये याद रखना है। अब एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी एफएसएच के तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये फॉलिकल को स्टिम्युलेट करता है, मतलब फॉलिकल बने उसके लिए ये हार्मोन है। और ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ना, वो यहाँ पे ये जो हमने देखा, ये जो ये इसमें से एक्सेल बाहर निकला, ये करवाता है एलएच, ओव्यूलेशन करवाता है एलएच। एंड ये जो फॉलिकल ये फॉर्मेशन हो रही है ना, ये फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सब वो एफएसएच की देन है सब, और ये जो प्रोसेस हो रही है वो एलएच की देन, ये एलएच की वजह से हो रहा है। हाँ, तो ये दोनों हार्मोन है। अभी एक लेवल होता है ऑप्टिमम लेवल एफएसएच का, कि जो नॉर्मल प्रोसेस के लिए अच्छा है, मतलब अच्छे से फॉलिकल बने, फिर ओव्यूलेशन हो और फिर वो डिसॉल्व भी हो जाए भाई ओवरी में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर उससे ज़्यादा, मतलब ऑप्टिमम जो उसकी मात्रा है एफएसएच की जो होनी चाहिए, वो तो नॉर्मल कंडीशन के लिए, पर उससे ज़्यादा हो जाए तो वो मैक्सिमम लेवल हो गया, कम हो जाए तो वो मिनिमम लेवल हो गया। तो कम होगा तो भी कोई डिसऑर्डर होगा, और ज़्यादा होगा तो भी कोई डिसऑर्डर होगा। ये दोनों ज़्यादा हो जाएंगे ब्लड में तो भी कोई डिसऑर्डर होगा, और कम हो जाएंगे तो भी कोई डिसऑर्डर होगा। तो ये जो पीसीओडी है ना, पीसीओडी वो इनकी मैक्सिमम हो जाने की वजह से होता है। एफएसएच एंड एलएच जब उनके ऑप्टिमम मात्रा से, मतलब उनके ऑप्टिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल चले जाए, उनकी पीक जो हार्मोन की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए, तो ये पीसीओडी होगा। अब जो फॉलिकल बनाता है, जो चीज़, जो हार्मोन वो ज़्यादा हो जाए तो मतलब इतना तो ऐसे कॉमन पता चल जाए कि फॉलिकल हार्मोन जो फॉलिकल बनाता है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फॉलिकल भी ज़्यादा बनेंगी। ज़्यादा बन रही है वो तो ठीक, पर डिजोल्व हो जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि ज़्यादा बन रही है और डिजोल्व भी हो जा रही है तो कोई चिंता नहीं। पर वो तो एक तो ज़्यादा बनती है, फॉलिकल ज़्यादा बनती हैं और डिजोल्व भी नहीं होती बस। और डिजोल्व नहीं हो जाने से ऐसे 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 उभर के बाहर आ जाती है ओवरी में से, और ओवरी का पूरा साइज है, लेंथ है, सब चेंज कर देती है। ये जो एफएसएच जो हार्मोन है और एलएच जो हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से जो आगे की जो है फिगर, उसमें हमने जो फॉलिकल देखी, जो डेवलपमेंट मैंने बताया है, वो फॉलिकल मल्टीपल, मतलब जो नॉर्मली होनी चाहिए उससे ज़्यादा मल्टीपल फॉलिकल फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन तो होती है, पर डिजोल्व हो जाए तो कोई चिंता नहीं, पर डिजोल्व नहीं होती है पीसीओडी में, और डिजोल्व नहीं होने की वजह से ये जो पूरा सिंड्रोम होता है। अभी एक दूसरी चीज़ होती है कि एलएच बढ़ा है और एफएसएच बढ़ा है, उसकी वजह से ये सारा हुआ है कि फॉलिकल भी बहुत ज़्यादा बनी और डिजोल्व भी नहीं हुई, तो ऐसे हो गया पूरा ओवरी का शेप वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। अब क्या होता है
कि ये LH बढ़ता है ना, तो बॉडी में इंसुलिन एक हार्मोन है डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए, इंसुलिन वो भी बढ़ जाता है। ये तो खाली याद रखने जैसी चीज, याद रखने का है कि LH बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है। अभी LH बढ़ा एंड इंसुलिन बढ़ा, तो LH प्लस इंसुलिन ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होके बॉडी में, एक मिनट, LH प्लस इंसुलिन एक दूसरे से ऐसे बाइंड होके बॉडी में मेल हार्मोन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मतलब मेल हार्मोन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जो जिसको PCOD है उसका पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, फिर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है ऐसे। तो ये उसका एक इफ़ेक्ट है ये PCOD होने का, कि प्रेगनेंसी मतलब में दिक्कत है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, फिर पीरियड्स रेगुलर नहीं आते। तो बस ये मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन ये बढ़ जाता है। किसकी वजह से? तो LH प्लस इंसुलिन बाइंड हो जाने की वजह से मेल हार्मोन की मात्रा जो ब्लड में है ना वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से फिर ये सब होता है कि इनफर्टिलिटी आ जाती है और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है, जैसे कि नॉर्मल लेडीज़ को नहीं होता वैसा वाला हेयर ग्रोथ, फिर इनफर्टिलिटी एंड पीरियड्स का रेगुलेशन नहीं रहता। तो बस यही था PCOD में, खाली याद रखने जैसा कि PCOD का रीज़न क्या है होने का, और कौन कौन से हार्मोन PCOD करवाते हैं, और मल्टीपल फॉलिकल क्यों बनती है और डिज़ोल्व नहीं होती। अब ये डिज़ोल्व क्यों नहीं होती, ये नहीं, खाली ये याद रखना है कि डिज़ोल्व नहीं होती इसकी वजह से ये आता है, ये कमी है कि डिज़ोल्व नहीं होती, इसके लिए ये PCOD जो सिंड्रोम है, डिजीज़ है, वो होता है। बस तो यहाँ पे इतना याद रखना था।